हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। इस स्पेशल बुलेटिन में मैं आपको हरियाणा की 3 बड़ी अपडेट बताऊंगा। सबसे बड़ी गुड न्यूज़ फार्मर के लिए है, क्योंकि आज बजट सेशन के दूसरे दिन हरियाणा सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से भिवानी की बात करें, चरखी दादरी की बात करें, झज्जर की बात करें और इसके अलावा भी कुछ जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा था, किसानों की तरफ से स्पेशल गिरदावरी किए जाने की मांग की गई थी और उसमें आज सरकार ने स्पष्ट रुख कर दिया है कि हम जल्द ही इस मार्च के पहले वीक में जल्दी से जल्दी इसकी स्पेशल गिरदावरी करवाने जा रहे हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री ने ये घोषणा हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक बलराज कुंडू द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में कही है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि हाल ही में प्रदेश के कुछ जिलों में ओलावृष्टि के कारण रबी 2021-22 के फसलों के नुकसान की विशेष गिरदावरी का जो कार्य है वो 1 मार्च से आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन के दौरान की है। मुख्यमंत्री ने सदन को इस बात से अवगत करवाते हुए बताया कि प्रदेश में रबी फसलों की गिरदावरी का कार्य 28 फरवरी तक किया जाता है, पर हाल ही में 25 और 26 फरवरी को जिस तरीके से हरियाणा के कई जिलों में ओलावृष्टि हुई थी, जिसके बाद अब जो स्पेशल गिरदावरी है वो मार्च में की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जैसे ही विशेष गिरदावरी पूरी हो जाएगी सीधा किसानों के खाते में पैसा डाला जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि धान, कपास, बाजरा जैसी खरीफ फसल 2020-21 के मुआवजे की राशि भी वितरित है वो की जा रही। तो एक बड़ी हम अपडेट आपको बता रहे हैं जो कि हरियाणा से इस वक्त की ये अपडेट है कि जहाँ पर मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट क्लियर किया है कि जहां पर फसलें जो खराब हुई थी इस बार जो ओलावृष्टि कुछ दिन पहले जिस तरीके से मौसम का कहर किसानों के ऊपर बरपा था, उसके बाद अब सरकार ने कहीं ना कहीं स्टैंड लिया है। दूसरी अपडेट ये है कि बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है, वही है कि गुरुग्राम में एक भीषण हादसा हो गया। यहाँ पर नेशनल हाईवे 48 पर कार और ट्रक की एक टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। तो एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर नेशनल हाईवे पर 48 पर बिलासपुर इलाके में कार और एक सिलेरियो कार जो कि ट्रक के साथ टकराई है। इस भीषण टक्कर के अंदर 5 लोगों की मौत हुई है। बिलासपुर थाना पुलिस ने 5 के शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार कार में सवार 5 लोग जन्मदिन पार्टी मनाकर गाजियाबाद से वापस लौट रहे थे और यह हादसा सुबह तड़के नेशनल हाईवे 48 पर बिलासपुर क्षेत्र के पास ट्रक और सिलेरियो के बीच में भीषण टक्कर हो गई। कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है। बाकी जो लोग हैं वो बुरी तरह से घायल हुए थे, उन्होंने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वाले सभी जो लोग हैं वो सोमलाइजिस्ट की कर्मचारी थे। फिलहाल पुलिस मामले की जो जांच है वो कर रही है। एक और अपडेट आपको दे रहे हैं, जो अपडेट है विधानसभा सेशन से जुड़ी है, जहां पर बजट सेशन में विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने क्लियर किया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। शिक्षा मंत्री ने सदन को बताया कि वर्ष 2015-16 और 2021-22 तक नियम 134A के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा 2 से 12वीं तक के कुल 1,22,636 बच्चों को दाखिला दिलवाया गया है। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बजट सेशन के दूसरे दिन सदन को बताया कि अनुच्छेद 21A के तहत भारत सरकार द्वारा बनाई गई निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के अधिकार पर अमल कर रही है और 6 से 14 वर्ष की आयु के कोई भी ऐसा स्टूडेंट है वो वंचित ना रहे। भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्राइमरी स्तर के 8656 और माध्यमिक स्तर के 2421 सरकारी स्वतंत्र विद्यालय चलाए जा रहे हैं। तो ये हमने आपको 3 अहम अपडेट हरियाणा से इस वक्त की दी है, जहां पर किसानों के लिए खुशखबरी तो एक भीषण हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तीसरा, बजट सेशन के दौरान शिक्षा मंत्री ने यह क्लियर किया है कि हम जो 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा का एक अधिकार है बच्चों के लिए, हम उसमें वचनबद्ध हैं। तो फिलहाल अगर तेज हरियाणा पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और फेसबुक पर अगर आप हमें देख पा रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।